हेलो एवरीवन। आपने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा बाइनरी एडर का, जिसमें बाइनरी एडर हमने फुल एडर्स की हेल्प से बनाया है, लेकिन वो बाइनरी एडर काफ़ी स्लो बना है। तो अब उसे फास्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैरी लुक अहेड लॉजिक। अब उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप फुल एडर यूज़ हुए हैं वहाँ पर, तो हम फुल एडर का सर्किट देख लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो ये जो फुल एडर है विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स जो बना हुआ था, ये वो वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो फुल एडर है ये विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स बना है। ये पहला हाफ एडर है, एक एक्सक्लूसिव और एंड गेट से एक हाफ एडर बनता है, और ये दूसरा एक्सक्लूसिव और एंड गेट से आपका दूसरा हाफ एडर बना है। तो 2 हाफ एडर और एक और गेट की हेल्प से एक फुल एडर बनता है। इस पर मेरा वीडियो अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब इसके यहाँ पर देखिए, फुल एडर में किसी भी स्टेज का आप एक फुल एडर लें जिसके 3 इनपुट होंगे, AI, BI एंड CI। तो अब यहाँ पर इस एक्सक्लूसिव और गेट के, पहले वाले एक्सक्लूसिव और गेट के इनपुट है AI एंड BI। तो इसका आउटपुट हो जाएगा AI XOR BI, जिसे हम यहाँ पर PI बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो एंड गेट है दूसरा, इसके भी इनपुट AI और BI है, तो इसका आउटपुट होगा AI एंड BI, जिसे हम GI बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर CI है, ये CI यहाँ पर गया, यहाँ से CI गया, यहाँ से गया, और यहाँ पर इनपुट है CI, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका इनपुट सेकंड इस एंड गेट का इनपुट है PI, जिसकी वैल्यू है AI XOR BI। तो PI और CI का एंड गेट इनपुट है, तो यहाँ पर हो जाएगा PI CI। और ये जो OR गेट है, इसका दूसरा इनपुट हो जाएगा AI BI, ठीक है। AI BI मतलब जिसको हम GI बोलते हैं, तो यहाँ पर GI हो गया। तो इस OR गेट का आउटपुट क्या होगा? इस OR गेट का आउटपुट हो जाएगा, अगर हम इसको इस OR गेट का आउटपुट हो जाएगा GI प्लस PI CI, राइट। और अभी बचा है इस एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट। तो इस एक्सक्लूसिव OR गेट के 2 इनपुट देखिए क्या हो रहे हैं। एक इनपुट आ रहा है AI XOR BI, और इसके साथ ये थर्ड इनपुट आ रहा है CI। देखो यहाँ पर ये CI आ रहा है ना। तो CI और AI XOR BI के बीच XOR होगा, मतलब ये होगा AI XOR BI XOR CI, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट PI, क्योंकि AI XOR BI PI है, PI XOR CI। मतलब आपके फुल एडर के जो 2 फुल एडर के 3 इनपुट आए, AI BI CI, और इसके 2 जो आउटपुट आए उनमें से पहला आउटपुट आया है। तो यहाँ पर हमने ये फुल एडर बनाया हुआ है ना। फुल एडर का ये आउटपुट है SI और CI प्लस 1, और इसके 3 इनपुट है AI BI और CI। तो ये CI जो आपकी कैरी है, ये कैरी आप देखिए, ये कैरी का इस XOR गेट और इस एंड गेट से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे यहाँ पर एंड गेट पे जा रही है। और नेक्स्ट लेवल की जो कैरी जनरेट हो रही है, उसके लिए क्या होता है कि इस कैरी को इस एंड गेट के साथ पहले यहाँ पर जो प्रोपोगेशन डिले होगा वो वाला पहला डिले होगा, और उसके बाद ये जो एंड गेट का आउटपुट है वो इस OR गेट में जाता है। मतलब यहाँ पर भी OR गेट में जो प्रोपोगेशन डिले होगा, मतलब ये एंड और OR ऐसे 2 गेट के कारण जो डिले होगा, वो डिले होने के बाद आपकी नेक्स्ट कैरी जनरेट होगी CI प्लस 1। तो ये तो आपकी एक बिट मतलब यहाँ पर आपने अभी सिंगल फुल एडर यूज़ किया है, तो 2 गेट का आपका डिले हुआ है। अगर आप मान लो कि टोटल 4 फुल एडर्स यूज़ करने हैं, तो 4 फुल एडर्स के लिए आपके कितने गेट्स हो जाएंगे जिनका डिले कंट्रीब्यूट करेगा? तो टोटल 8 गेट्स हो जाएंगे 4 फुल एडर्स के लिए। द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट कैरी CI टू द आउटपुट कैरी CI प्लस 1 प्रोपोगेट्स थ्रू एन एंड गेट एंड एन OR गेट। अभी बताया आपको, एक एंड गेट के थ्रू जाती है और एक OR गेट के थ्रू जाती है, मतलब 2 गेट्स लगे आपको, है ना। ये बताया था अभी, यहाँ पर ये एंड गेट लगा और ये OR गेट लगा, तब जाकर आपकी CI कहाँ पर प्रोपोगेट हुई? CI प्लस 1 में, है ना। तो आपको 1 फुल एडर में आपको 2 गेट्स लगे, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 2 गेट लेवल्स, है ना। तो अगर मान लो कि आपके 4 फुल एडर्स आप यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग 4 फुल एडर्स, तो आपको कितने गेट्स लगेंगे? 2 × 4 मतलब इज इक्वल टू 8 गेट लेवल लगेंगे आपको। 8 गेट लेवल्स की जरूरत होगी। अगर मान लो आपका n बिट एडर है, तो आपको लगेगा 2 × n, मतलब 2n गेट लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब इतना टाइम डिले होगा आपका। तो इस टाइम डिले को कम करने के लिए हमने
हम यहाँ पर कैरी लुक अहेड लॉजिक लगाएंगे जिससे हमारा प्रोपोगेशन डिले टाइम रिड्यूस हो। आई एक्सॉर सी आई जो कि इसका सम है और इसका जो कैरी जनरेट यहाँ पे जो कैरी आउट हुआ है वो कैरी आउट आपका है जी आई प्लस पी आई सी आई। ठीक है, ये सम के लिए है, ये इसके सम के लिए है, मतलब एस आई के लिए है, ये एस आई है और ये कैरी नेक्स्ट स्टेज के लिए होती है, इसलिए ये कैरी आई प्लस 1। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एस आई काहे के इक्वल आया, एस आई इज इक्वल टू पी आई एक्सॉर सी आई एंड सी आई प्लस 1 इज इक्वल टू जी आई प्लस पी आई सी आई। राइट, अब हम इसको हर एक सब्सक्रिप्ट रखकर इसके डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, है ना। ये वाली इक्वेशन में पुट आई इज इक्वल टू 0, तो इसमें i इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका c1 का इक्वल हो गया, c1 इज इक्वल टू g0 प्लस p0 c0, है ना। अब i इज इक्वल टू आप 1 रखें, i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया, c2 इज इक्वल टू g1 प्लस p1 c1 और c1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे तो आपका c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, g1 प्लस p1 इंटू c1 की वैल्यू रख दी g0 प्लस p0 c0 और p1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया g1 प्लस p1 g0 प्लस p1 p0 c0। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको देखकर c3 की वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहे तो यहीं से लिखिए। c3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपन ने i की वैल्यू 2 रखी तब ये c3 हो जाएगा। i इज इक्वल टू आपने 2 रखा है, यहाँ पर i इज इक्वल टू 2 रखा तो ये c3 हो गया। तो यहाँ पर ये c2 इज इक्वल टू क्या हुआ, g1 प्लस p1 g0, p1 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस p1 p0 c0। अब i इज इक्वल टू 2 रखा तो c3 आया, इस इक्वेशन में i इज इक्वल टू 2 रखा तो c3 इज इक्वल टू g2 प्लस p2 c2 और c2 की वैल्यू ये जो ऊपर आई है ना ये वाली यहाँ पर पुट कर देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, g2 प्लस ये पूरी c2 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और उसमें p2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा p2 g1 प्लस p2 p1 g0 प्लस p2 p1 p0 c0। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं आपको लगेगा, आप यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि ये डिफरेंट कैरी इन है ना। हमारे फुल एडर के कैरी इन है, ये c1 है, ये भी कैरी इन होगा एक फुल एडर का, फिर c2 भी कैरी इन होगा एक नेक्स्ट फुल एडर का और c3 भी कैरी इन होगा उसके अगले फुल एडर का। अब यहाँ पर ये जो आप कैरी आप c1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है g0 प्लस p0 c0 पे, मतलब आपको g0 पता होना चाहिए, p0 पता होना चाहिए और c0 पता होना चाहिए। अब जैसे ही आपको 2 बिट्स मिलती हैं जिनको आपको ऐड करना है, जिन 2 बिट्स को आपको ऐड करना है तो आपको ये सारी बिट्स पता होती हैं कि आपको कौन कौन सी A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये आपको द टाइम ऑफ एडिशन सारी पता होंगी और C0 पता होगा, है ना। लेकिन आपको C1 C2 C3 पता नहीं होते हैं, पहले C1 निकालना होता है फिर C2 आता है फिर C3 आता है, इसलिए डिले होता है। तो हमको यहाँ पर ये जो सारी बिट्स पता है इसका हम यूज़ करेंगे। और आपने यहाँ पर देखा कि C1 डिपेंडिंग ऑन G0 P0 एंड C0। अब G0 और P0 आप देखिए क्या होगा, P0 क्या होगा, P0 A0 और B0 का एक्सॉर होगा और G0 A0 और B0 के बीच एंड होगा। तो मतलब P0 और G0 भी आपको पता होगा क्योंकि आपको A0 और B0 पता है। तो आपको मतलब PI और GI भी अवेलेबल रहेंगे जब आपको कौन से 2 बाइनरी नंबर ऐड करना है उस टाइम पर आपको P0 और G0 भी पता रहेगा तो आप इमीडिएट क्या निकाल पाएंगे, जैसे ही आपको G0 और P0 और C0 तीनों पता है तो इमीडिएट आप C1 निकाल लेंगे। अब C2 के लिए देखते हैं, C2 का ये वाला इक्वेशन आया, C2 इज इक्वल टू G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 प्लस C0। अब ये भी आप देखिए स्टार्टिंग में जब आपने एडिशन स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट फुल एडर ऑपरेट होना चाहिए तभी आपको कुछ मालूम पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में ही G1 और P1 की वैल्यू मालूम है क्योंकि G1 और P1 का इक्वल होगा, PI इज इक्वल टू AI एक्सॉर BI है तो P1 होगा A1 एक्सॉर B1 और आपको A1 B1 पता है तो मतलब आपको P1 की वैल्यू भी पता है, आपको G1 की वैल्यू भी पता है ना। तो इसी तरीके से आपको P2 G2 की भी पता है, P3 G3 की भी पता होगी और आपको C0 भी पता है। तो मतलब आपको C2 की इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज पता है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग यू आर स्टार्टिंग द एडिशन, उसी टाइम पर आपको सारी वैल्यूज पता है, G1 P1 G0 P1 P0 और C0। मतलब C2 की वैल्यू कहीं से भी C1 पर डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए
C2 की इक्वेशन में कहीं पर भी C1 नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि C1 की वैल्यू आएगी तब जाकर C2 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। हम C2 की वैल्यू भी सीधे इनपुट्स जो हमको अवेलेबल है और C0 की वैल्यू से निकाल पा रहे हैं। सिमिलर केस आप C3 में देखें, C3 भी देखें। C3 इज इक्वल टू क्या आया, C3 इज इक्वल टू G2 प्लस P2 G1 प्लस P2 P1 G0 प्लस, यहाँ पर प्लस मतलब आपका और ऑपरेशन है, हाँ, और इन सब के बीच एंड ऑपरेशन है। तो ये सब आपको P2 P1 P0 स्टार्टिंग में ही पता रहेंगे, क्योंकि आपको कौन सी बिट्स हैं वो सारी पता है। जैसे P2 निकालने के लिए आपको चाहिए A2 एंड B2, जो कि आपको पता है A2 और B2 के बीच एक्सऑर करने पर आपको P2 पता पड़ जाएगा। तो P2 पता है, P1 पता है, P0 पता है और C0 पता है। तो C3 कहीं भी C2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप C3 की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। जिस टाइम पे आप C2 निकालेंगे उसी टाइम पे आप C1 भी निकाल सकते हैं। मतलब C1 C2 C3 की वैल्यू हम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारी C3 की वैल्यू तभी आएगी जब हम C2 की निकालें, C2 की वैल्यू तब आएगी जब हमारी C1 की वैल्यू पता हो। वो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। तो यहाँ पर अब हम ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन नंबर A C1 के लिए, C2 के लिए जो इक्वेशन नंबर है आपकी ये वाली, C2 के लिए ये B वाली इक्वेशन और C3 के लिए ये C वाली इक्वेशन, इन तीनों की हेल्प से हम सीधा एक सर्किट बनाते हैं जो सर्किट हमको डायरेक्ट C1 C2 और C3 की वैल्यू दे देगा, इमीडिएट बेसिस पे देगा। मतलब जैसे ही एक साथ में दे देगा, सभी जितने भी कैरी की जनरेट होते हैं ना उन सब की वैल्यू एक साथ में दे देगा, तो हमारा टाइम बचेगा। इस तरह से हमारा टाइम सेव होता है और हमारा बाइनरी एडर फास्ट काम करता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि C1, ये C1 C2 और C3, ये तीनों के लिए जहाँ पर मैंने स्टार बनाए वो वाली इक्वेशन देखिए, ये तीनों SOP फॉर्म में है, तीनों SOP फॉर्म में है। तो हम इसे एंड और गेट से बना सकते हैं या नेंड गेट से बना सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो हम इसको अभी यहाँ पर SOP फॉर्म को सर्किट बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने C3 लिखा है ना, अब इसको देखकर आपको C4 की भी रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअली, तो आप C4 भी लिख सकते हैं। देखिए C4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C3 होता है तब G2 होता है, तो C4 होगा तब G3 होगा प्लस P2 G1, मतलब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, C4 इज इक्वल टू हो जाएगा G3 प्लस P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 P1 P0 C0। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये C0 आपका इनपुट कैरी है और हमने ये जो तीन इक्वेशन निकाली है ये SOP फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें एंड गेट लगेगा और इन दोनों के बीच और गेट। C2 के लिए हमें 2 एंड गेट और एक और गेट लगेगा और C3 के लिए हमें 3 एंड गेट और एक और गेट लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसे बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये कैरी लूप अहेड जनरेटर का डायग्राम बना लिया है, लॉजिक डायग्राम। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको जो ए और बी जो दो बाइनरी नंबर है जिन्हें ऐड करना है वो आपको स्टार्टिंग में मिले रहेंगे और आपका C0 भी आपको पता है जो कैरी इनपुट है, मतलब ये C0 भी आपको पता है और आपको A और B दोनों बाइनरी नंबर भी पता है। तो उसके कारण आपको P0 G0 P1 G1 और P2 G2 ये सब पता रहेंगे, क्योंकि AI और BI के बीच डिफरेंट ऑपरेशन करने से ही आपको P0 और G0 मिलता है। P0 एक्सॉर से मिलता है और G0 एंड ऑपरेशन करने से मिलता है। मतलब ये सारे इनपुट्स आपको स्टार्टिंग में अवेलेबल रहेंगे। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर देखिए C0 और P0 के बीच एंड गेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा P0 एंड C0, राइट। और उसके साथ ये G0 आपका गया है और यहाँ पर और गेट में तो आपका आउटपुट आएगा G0 प्लस P0 C0, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो G0 प्लस P0 C0 आपका क्या है C1, यहाँ पर आपको C1 मिलेगा। अब यहाँ पर ये G1 गया, यहाँ पर गया P, ये है आपका G0 और ये है आपका P1। तो एंड गेट में यहाँ पर इनपुट गया तो आपको आउटपुट क्या मिला यहाँ पर दो, ये जो C2 के लिए यहाँ पर 2 एंड गेट हैं और एक और गेट है। तो पहले एंड गेट का आउटपुट होगा P1 P0 C0। आप कनेक्शन देख लेना, डायग्राम खुद बनाना और कनेक्शन देखना कहाँ से आए हैं। और ये यहाँ पे जो डॉट बना है ना वहाँ से ये लाइनें आई है कनेक्शन की। और दूसरे एंड गेट का आउटपुट है P1 G0 और तीसरा जो और गेट का इनपुट होगा वो G1 होगा। और
दो और गेट के इनपुट इन एंड गेट के आउटपुट होंगे। तो यहाँ पर इन तीनों का प्लस हो जाएगा, मतलब इन तीनों के बीच और ऑपरेशन है। वही इक्वेशन आपकी C2 के लिए, और सिमिलरली ऐसा C3 के लिए हो जाएगा। तो C3 में आप देखेंगे, आप इक्वेशन देखिए, उसमें 3 एंड गेट और एक 4 इनपुट और गेट की ज़रूरत होगी। तो इन 3 एंड गेट का आउटपुट क्या होगा आपका? पहले वाले का P2 P1 P0 C0, दूसरे वाले का P2 P1 G0। यहाँ जगह नहीं थी तो आगे लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं आता है, मतलब एंड ऑपरेशन में। यहाँ पर भी P2 G1, मतलब इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन है। और फिर G2 के साथ, इन तीनों आउटपुट का G2 के साथ यहाँ और गेट में इनपुट हो जाएगा, और इन चारों का यहाँ पर और ऑपरेशन होगी बीच में, जो कि C3 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये सारे इनपुट साइमल्टेनियसली मिलेंगे। तो C1, C2 और C3 जनरेट करने के लिए आपको 2 लेवल के एंड गेट लगे, 2 लेवल के गेट्स की ज़रूरत हुई है। देखो, एक तो ये एंड गेट लगेंगे और दूसरे और गेट लगेंगे। तो आपको साइमल्टेनियसली C1, C2, C3 और इसके आगे भी अगर कैरी हो C4 भी आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। C4 में आपको 4 एंड गेट्स की ज़रूरत होगी और एक और गेट की ज़रूरत होगी। देखिए, एक एक एंड गेट ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, तो C4 भी आप इसके आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो C1, C2, C3, C4 आपको साइमल्टेनियसली अवेलेबल होंगे। यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ है कि हमको C2 के लिए C1 का जो वेट करना पड़ता था फुल एडर में, तो वो अब वेट नहीं करना पड़ रहा है, ये साइमल्टेनियसली जनरेट हो गए, तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हुआ है ना। तो यही इस कैरी लूप अहेड जनरेटर का फ़ायदा है। तो ये वाला एक एडिशनल सर्किट हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन इस एडिशनल हार्डवेयर के कारण हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। यहाँ पे अब हम 4 बिट एडर विथ कैरी लूप अहेड सर्किट के साथ यहाँ पर इसका डायग्राम बता रहे हैं। तो ये जो हमने अभी देखा, कैरी लूप अहेड का जो भी सर्किट है वो इस ब्लॉक के अंदर है, और यहाँ पर जो इनपुट दिए जा रहे हैं आप देखिए, ये A3 B3 से लेकर यहाँ पर हम A0 B0 से सारे ले रहे हैं, मतलब 4 बिट का यहाँ पर ईच A और B की 4 बिट्स का यहाँ पर इनपुट बना है, जो XOR और एंड गेट के साथ होगा। तो आपको P3 G3 P2 G2 P1 G1 और P0 G0 अलॉन्ग विथ C0 आपको स्टार्टिंग में पता है। और आपका कैरी लूप अहेड जनरेटर जो होगा वो साइमल्टेनियसली सारी कैरीज जनरेट कर देगा, इंक्लूडिंग C4 C3 C2 एंड C1, है ना। तो और आपको P3 P2 P1 और P0 भी पता है। तो यहाँ पर XOR गेट से आपके XOR गेट के जो आउटपुट आएंगे वो आपका सम आएगा, S0 S1 S2 S3, और यहाँ पर आपकी कैरी अगर जनरेट होती है तो वो C4 आएगी। तो इस तरीके से आपका सम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम हो गया बिट एडर का अलॉन्ग विथ कैरी लूप अहेड जनरेटर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share our channel and support us. If you have any question to ask us, you can freely post the question in the comment box. Thank you once again.